हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो कल था मेरा आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम। ये पीओ लेवल की जॉब होती है, लेकिन इस जॉब को जनरलाइज्ड बच्चा नहीं भर सकता, मीन्स हर कोई बच्चा नहीं भर सकता। इस जॉब के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए होती है। आपको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि एग्जाम लेवल क्या था, एग्जाम कैसा गया मेरा, क्या सेफ अटेम्प्ट रह सकता है और क्या एसएससी वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मैं भी एक एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, बट बैंकिंग के एक दो एग्जाम मैं दे देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन। आपके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है। जैसे कि मैंने आईटी ऑफिसर के लिए एग्जाम दिया है, तो मेरे पास मास्टर्स होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास बीटेक होनी चाहिए 4 साल की डिग्री। लेकिन अगर आपके पास 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको 4 साल की चाहिए। इसी तरीके के आपकी जो भी स्ट्रीम है उस हिसाब से, जैसे अकाउंट्स हो गया, एचआर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कंपटीशन भी थोड़ा कम रहता है। आप लोग जरूर इस पेपर को दे सकते हो। इस पेपर के पैटर्न और एग्जाम डिफिकल्टी की बात करूं, इससे पहले तो मैंने कभी ये पेपर दिया नहीं है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो लेकिन जैसा मैंने सुना है एसओ के प्रीलिम्स का एग्जाम लेवल पीओ से ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि पीओ के तो मेंस में भी आता है मैथ्स रीजनिंग, लेकिन एसओ में मेंस के अंदर नहीं आता मैथ्स रीजनिंग। तो एसओ का ये लोग प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई रखते हैं पीओ के कंपेरिजन में। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में 3 ही सेक्शन आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। मैथ्स आती है 50 नंबर की, रीजनिंग आती है 50 नंबर की, इंग्लिश आती है 25 नंबर की। हालांकि क्वेश्चन 50-50-50 होते हैं तीनों सेक्शन के, लेकिन इंग्लिश में एक क्वेश्चन का वेटेज आधा नंबर होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। यानी कि मैथ्स में आपका 0.25 नंबर कट जाएगा मैथ्स और रीजनिंग में, और इंग्लिश में आपका 1/8 मार्क्स कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का आधा नंबर है और आधे का 1/4 1/8 होता है, तो इंग्लिश में आपका 1/8 बढ़ेगा। तो टोटल क्वेश्चन इसमें 125 आते हैं। तो 125 में से हमारे आईटी ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, पिछले साल की कट ऑफ थी 36 यूआर कैंडिडेट की, लेकिन 36 बहुत ही कम गई थी पिछले साल। शायद पेपर का लेवल थोड़ा हाई था, मेरे को नहीं पता, ना मैंने देखा, और इसके प्रीवियस ईयर भी कहीं अवेलेबल होते नहीं है। जस्ट मेमोरी बेस्ड था, वो देखा था। मेमोरी बेस्ड पर हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो पिछले साल का एग्जाम लेवल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने दिया नहीं था। मैं आपके साथ इस साल का शेयर करता हूँ। पिछले साल 36 थी, लेकिन पिछले 2022 में इसकी कट ऑफ 65 के आसपास भी गई है, 65 के आसपास। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जिस बंदे ने 50 नंबर स्कोर कर दिया वो क्वालिफाई कर ही जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो जहां तक खबर मिली है, आईटी ऑफिसर का एग्जाम टोटल 40,000 बंदों ने दिया था अप्रॉक्सीमेटली। आईटी ऑफिसर की अभी वैकेंसी 203 के आसपास है, तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, तो 2000 के आसपास कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाएंगे। तो आपको कितना स्कोर होना चाहिए, सबसे पहले मैं डिफिकल्टी की बात करता हूं। तो सबसे पहले सेक्शन आया था हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल की थी, बहुत ही इजी इंग्लिश थी। कोई भी अगर एसएससी का एस्पिरेंट है वो भी इस एग्जाम की इंग्लिश को आराम से कर सकता था। इस लेवल की इंग्लिश थी। पैसेज मैं कहूँगा थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर रखी है वो इस पेपर की इंग्लिश को आराम से कर देगा। 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 45 प्लस पूरे पूरे ही कर देगा वैसे तो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल था। जो बंदा थोड़ा सा रिस्क लेके चलता है वो पूरे अटेम्प्ट करेगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा रिस्क लेके चलता हूँ। एक ही शिफ्ट थी, नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, एक्यूरेसी वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, आपका सिर्फ स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे पूरे 50 अटेम्प्ट इंग्लिश के अंदर। और हाँ, पैसेज में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि पैसेज डीप मीनिंग में थे, सिर्फ इतना बोलूंगा। और लेकिन अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ मेरे, ये देखिए आप, डेली 2 एडिटोरियल के टारगेट देता हूँ आप लोगों को। अगर आप वो डेली अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस पेपर के पैसेज में। और ग्रामर वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था जो कुछ नया हो, जो एसएससी में आता है वैसा ही था, मीन्स उसी लेवल का था। हालांकि इंग्लिश के क्वेश्चंस का टाइप जो होता है वो बैंकिंग में अलग होता है, वो टाइप बैंकिंग वाला ही था। जैसे कि वो वर्ड रिप्लेस करने वाले होते हैं। मैंने बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर लिया, तो उनको नाम भी नहीं पता क्वेश्चन टाइप को बोलते क्या है, लेकिन ईजी था, कर सकता था आराम से। तो इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर बंदा कर लेगा मेरे ख्याल से, 35 प्लस तो हर कोई स्कोर कर लेगा। और कुछ भी ऐसा नया नहीं था कि वो क्या बहुत मुश्किल आ गई हो या फिर कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ रहा हो, कुछ नहीं, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर करेंगे, आराम से कर लेंगे। सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है, आप पैसेज में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद आया था हमारा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग की बात करूं, मेरे को जो पर्सनली फील हुई, इजी टू मॉडरेट फील हुई। हालांकि मैंने 2-3 बच्चों से पूछा जो साथ में थे, वो तो इसको मॉडरेट बता रहे थे, कि मॉडरेट टू टफ ही बता रहे थे, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। तो मेरे ओपिनियन से रीजनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं थी, आराम से बन रही थी। जिस भी पजल को हाथ लगाया वो पजल बनाई है। तो पेपर का लेवल या तो हो सकता है मेरा दिन अच्छा हो, लेकिन जिस भी मैंने पजल को हाथ लगाया वो पजल मैंने बना दिया है। एक पजल में मैं थोड़ा अटक गया था, उसमें 8-9 मिनट लग गई थी मेरे को, लेकिन लास्ट में वो भी हो गई थी इजीली। वो मैं गलती कर रहा था, एक पॉसिबिलिटी नहीं लेके चल रहा था जो लेनी चाहिए थी, सिर्फ ये गलती थी और कुछ भी नहीं था। तो वो 8-9 मिनट में मेरे से हो गई थी। हालांकि 40 में से 8-9 मिनट एक क्वेश्चन को देना बहुत बड़ा ब्लंडर है, लेकिन लास्ट में हो गई थी। तो 5 क्वेश्चन मेरे बन गए थे उससे, तो मेरे को उसका ज़्यादा दुख नहीं है।
तो रीजनिंग में मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे 34, जिसमें से 1 मार्क फॉर रिव्यू किया था, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, होएगा तो, वरना चांसेस नहीं है। एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो नॉर्मल जनरल बैंकिंग के रहते हैं वही क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने। और पीओ के लेवल से अगर मैं कंपेयर करूँ रीजनिंग का, उससे लो लेवल का लगा मेरे को, मतलब जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं पीओ के। लेकिन इस साल का पीओ का लेवल भी लो लेवल का आया है। मेरे जितने भी दोस्तों ने पीओ का एग्जाम दिया इस साल का, वो बता रहे इजी पेपर आया है। तो हो सकता है इन्होंने लेवल मेंटेन किया हो, वैसा ही लेवल हो। बट मेरे को ऐसा था कि रीजनिंग के जिस भी पजल को हाथ लगाया वो पजल बनी है मेरे से। थोड़ा सा टाइम तो पता ही है कि मैंने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, ज़्यादा मॉक भी नहीं दिए थे, 4-5 ही मॉक दिए थे एसओ के। लेकिन अब देखते हैं जैसा रहेगा रिजल्ट। लेकिन मेरे हिसाब से एक्यूरेसी अच्छी है मेरी रीजनिंग के अंदर भी। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नया नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे। मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स की वो मैं मॉडरेट बोल सकता हूँ, क्योंकि डीआई थी वो थोड़ी थी कैलकुलेटिव 1-2। और मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 29 अटैम्प्ट करे मैंने। सबसे पहले देखो, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, मैंने अरिथमेटिक को उड़ा दिया। मैं अपने हिसाब से चल रहा था, मैंने ना तो कभी बैंकिंग की प्रिपरेशन करी, तो मेरे को स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं पता था। मेरे को सिर्फ इतना पता था क्वेश्चन करने हैं। तो भाई मैं उड़ा दी मैंने। सबसे पहले अरिथमेटिक जितने भी क्वेश्चन थे तो मेरे 17-18 अटैम्प्ट हो गए। तो उसके बाद 2 डीआई मैंने अटैम्प्ट कर दी, तो मेरा टाइम हो गया पूरा। ठीक है, लेकिन मैं बच्चों से पूछा, मैंने जो टीचर्स के रिव्यू देखे मैंने, वो यही बता रहे थे कि 20+ करना मैथ्स में बड़ी बात थी, मुश्किल पेपर था। बट ऐसा कुछ नहीं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस तो आसान लगे मेरे को। डीआई भी 2 आसान थी, एक और मैंने बच्चों से पूछा वो ईजी थी, वो तो मैं देख ही नहीं पाया, मतलब देखी होगी मैंने लेकिन स्किप कर दिया, मैंने सोचा मुश्किल है। तो मैथ्स भी ऐसा कुछ नहीं था, मॉडरेट था, 25 के आसपास कर लोगे। अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पेपर क्लियर करने वाला है, वरना एवरेज स्टूडेंट हो तो एवरेज स्टूडेंट का पेपर क्लियर होता नहीं है, आप लोगों को पता है। तो जो मैंने आपको टारगेट स्कोर बताया हर सेक्शन में, वो अगर आप उतने स्कोर कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ टारगेट कितना होना चाहिए आपका। मैं आईटी के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आईटी का दिया है, और आप दूसरे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपका रहता है, कितनी कट ऑफ जाती है आपके पिछले साल, उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको 32-33 स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 32-33 सही करने पड़ेंगे, यानी 16-17 नंबर, क्योंकि हाफ का होता है। तो 16-17 नंबर अगर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं, रीजनिंग में अगर आपने 30 अटैम्प्ट करें सही सही, 30 नंबर उसमें, और मैथ्स में 20 नंबर, 30 और 20 50, तो 65 नंबर पे आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि 15 इंग्लिश के लगाओ, 30 रीजनिंग के लगाओ और 20 मैथ्स के लगाओ, तो 55-65 नंबर पे आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, चाहे कितना भी कट ऑफ जाए। क्योंकि इस बार कह रहे हैं बच्चे कि इजी पेपर आया था तो कट ऑफ हाई जाने वाली है। इस बार सबसे इजी इंग्लिश थी, इंग्लिश का वेटेज इतना ज़्यादा है नहीं, तो कट ऑफ को इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी वो। तो भाई ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्कोर में अगर आप हैं तो आप कंफर्म श्योर सिलेक्शन आपका होने वाला है। मेंस की तैयारी कर लीजिए। मेंस के अंदर इसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज आता है। आपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी हो, कोई मैटर नहीं करता जब तक आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं आएगी। जैसे मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रखी। कॉलेज में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, अपनी ग्रेजुएशन के जो एग्जाम थे, मास्टर्स के जो एग्जाम थे, उन पर ध्यान दिया नहीं है, वो इजीली क्लियर हो जाते थे एक रात पढ़ के। लेकिन अब प्रोफेशनल नॉलेज के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके 40+ नंबर, मैं कहूँगा अगर आपके पिछले साल की कट ऑफ 36 नंबर से ज़्यादा आपको लग रहा आ रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। कट ऑफ 45 से 50 के बीच में रहने वाली है मेरे हिसाब से आईटी ऑफिसर की इस साल। वो तो मैंने बताया एक अच्छे बच्चे का स्कोर 65 के आसपास, लेकिन 45 से 50 के पास, अगर अब 50 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो आप कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। बस आप लोगों को ये बात बोलूंगा, मैं डेली व्लॉग्स भी डालता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली टारगेट दे देता हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली मॉक टारगेट भी मिल जाते हैं। मैं एसएससी और बैंकिंग की दोनों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप सबको मोटिवेट करने की और जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से उतनी करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं गाइडेंस देने की कोशिश कर सकता हूँ। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, आपका कोई भी डाउट है तो मैं आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर मैं बात करूं आपकी कि एसएससी एस्पिरेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि क्या एसएससी एस्पिरेंट बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ के साथ। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपके एसएससी के मार्क्स में 98-99 परसेंटाइल रहती है, मीन्स 95+ एवरेज आपकी कंटिन्यूसली आ रही है मार्क्स के अंदर एसएससी के, तो आप कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं तो आप बैंक को भी टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी में जो चल रहा है कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप हल्की फुल्की तैयारी कर सकते हो, एटलीस्ट क्लैरिकल तो आप इजीली निकाल लोगे, ऑफिसर नहीं तो। क्योंकि एसएससी में भाई मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा एसएससी के ऊपर। जो मेरे साथ धोखा उन्होंने 2024 में किया, क्या गारंटी कि वो 25 में नहीं करेंगे। एटलीस्ट आईबीपीएस ये तो रहता है कि तुरंत इस टाइम से इस टाइम पे एग्जाम होएगा, आपको पता होएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ और मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसकी। और एसबीआई क्लर्क भी है मेरा, और मैंने एनआईसीएल एओ भी भरा है, उसके अंदर आईटी ऑफिसर की वैकेंसी थी वो भरी हुई है मैंने, और भी 1-2 एग्जाम भरे हैं, मैं आपके साथ सारी शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।